हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो दिसंबर 2025 में होने वाली है, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है वो आज हम आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड की डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़कर टेस्ट सीरीज या फिर कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम डैफोडिल से या फिर आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड से संबंधित। ठीक है, तो द पोयम डैफोडिल वाज रिटन बाय, जो डैफोडिल पोयम है वो किसने लिखी है? तो शेक्सपियर ने लिखी है, टीना मैरिस ने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को देना चाहिए और फटाफट गोली की रफ्तार से देना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, ही पब्लिश्ड हिज लिरिकल बैलेड इन कॉपरेशन विथ। ठीक है, तो जो लिरिकल बैलेड 1798 में सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी, ठीक है, उसमें जो है जो कॉपरेशन था, जो मिली भगत थी, वो थी सैमुअल टेलर कॉलरिज की। ठीक है, एसटी कॉलरिज की जो है उसमें मिली भगत थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग को बता दूं कि वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो कब हुआ था। ठीक है, तो 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई, 7 अप्रैल 77। ठीक है, 71। तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए 7 अप्रैल 1770 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो भैया लंदन में जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, अगर आप भी हमारे टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से। ठीक है, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन, तो भैया कॉम्बर माउथ। ठीक है, कॉम्बर माउथ में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कॉम्बर माउथ भी जो है वो कहाँ है, ब्रिटेन में ही है। ठीक है, ब्रिटेन की एक जगह है कॉकर माउथ। ठीक है, ध्यान से। डैश वॉज पब्लिश्ड पोस्टमोसली। ठीक है, द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेड, सोलिटरी रीपर या फिर लूसी ग्रे। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, द प्रिल्यूड जो है इन्होंने अकेले क्या की थी, पब्लिश की थी। ठीक है, मतलब किसी के कोलैबोरेशन में उसको वर्क को नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम चले तो वर्ड्सवर्थ जो डेथ हुई है उनकी कब हुई है? तो वो हुई है 3 अप्रैल 1850 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ डाई 23 अप्रैल 1850। ठीक है, पोएट वॉज वॉन्डरिंग, पोएट जो है हमारे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो कहाँ घूम रहे हैं? तो वो कहाँ घूम रहे हैं? पोएट वॉज वॉन्डरिंग ऑन द क्लाउड, क्लाउड में घूम रहे हैं, इन द सिटी, बिसाइड द सी या बिसाइड अ लेक। तो बिल्कुल बिसाइड अ लेक इज द राइट आंसर। ठीक है, लेक के किनारे वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल विथ द डांसर, द बेव, ठीक है, द स्टार्स इन द मिल्की वे, द बेव ऑफ द सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, द पोएट कंपेयर द डैफोडिल, मतलब जो डैफोडिल को कंपेयर किस किया है पोएट ने, तो किससे किया है? तो भैया बेव से किया है। जैसे डैफोडिल और बेव दोनों डांस कर रहे थे, तो यहाँ पे डैफोडिल ने ज्यादा अच्छा डांस किया, ये पोएट हमारे बताने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है द स्टार्स इन द मिल्की वे। द डेफ कंपेयर द, वो तो वेव से भी कंपेयर किया है, डांस से भी किया है, और डांसर्स और मिल्की वे से भी किया है, तारक और टिमटिमाना, द वेव ऑफ द सी। ठीक है, यहाँ पे जो सी आंसर ये मान रहे हैं द स्टार इन द मिल्की वे, तो ये बात तो सही है, मिल्की वे से किया है, तारों से किया है, लेकिन वेव से भी किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो सी और डी होना चाहिए, सॉरी सी और बी होना चाहिए, बी, द वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल कंटिन्यू। ठीक है, जो स्ट्रेच है, मतलब जो लंबी लाइन है डैफोडिल की, वो कहाँ तक जाती है? ऑन द रोड तक जाती है, ऑन द मार्जिन ऑफ द वे तक जाती है, इन द वे तक जाती है, ओवर द लेक तक जाती है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो लेक है उसके किनारे से लेकर के पूरी जो है अलोंग, साथ में क्या है, जा रही है, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन सच अ जोकंड कंपनी, हेयर जोकंड इज अ सिमिली, ठीक है, मेटाफर, आर्नी या फिर पर्सोनिफिकेशन।
इन अ जोकंड कंपनी। तो इसमें मुझे हिसाब से पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जो जोकंड कंपनी होती है वो किसकी होती है, आदमियों की होती है, हम लोग की होती है, ठीक है। तो इन सच अ जोकंड कंपनी जो है, इसका आंसर जो होगा वो होगा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। चलिए, ये जो है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और टेस्ट सीरीज जो है वो आपको रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएगी। और अगर आप रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ के तैयारी करेंगे तो आपका कोर्स जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का, वो रेवा इंस्टीट्यूट ने चालू भी कर दिया है 2025 दिसंबर के लिए। और पात्रता परीक्षा के लिए अगर टेस्ट सीरीज सिंगल चाहते हैं कि मतलब हमें टेस्ट सीरीज बस मिल जाए, तो टेस्ट सीरीज जो है आपको रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में ही अगले वीक से, मतलब जो आपका फर्स्ट फरवरी है वहां से स्टार्ट हो जाएगी, आपको मिलने लगेगी, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। द पोर्ट कंपेयर्स द होस्ट ऑफ डांसिंग डैफोडिल टू, ठीक है। द पोर्ट कंपेयर्स द होस्ट ऑफ डांसिंग डैफोडिल टू वेव्स, ट्रीज, मिल्की वे, सिटी लाइट्स, ठीक है। द पोर्ट कंपेयर द होस्ट ऑफ डांसिंग डैफोडिल। अब यहाँ पर जो डांसिंग डैफोडिल का जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है, तो यहाँ पे बेब्स जो है, सॉरी फिर से मिल्की वे। द पोर्ट कंपेयर्स द होस्ट ऑफ डांसिंग डैफोडिल, नाचते हुए डैफोडिल्स का जो कंपेयर है वो बेब से भी हो रहा है। देखिए मिल्की वे से हो रहा है लेकिन बेब से भी हो रहा है। यहाँ पे आंसर ए और सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वॉट इज इनवर्ड आई, जो इनवर्ड आई मतलब जो मन की आंखों में क्या है, मेमोरी है, ब्रेन है, इनसाइड है, या सिक्स सेंस है। तो मैं आपको बता दूं, एक मेमोरी छुपी हुई है। किसकी मेमोरी छुपी हुई है, तो वही डांसिंग डैफोडिल्स की, ठीक है। तो ये एक्चुअली आप लोग का टेस्ट सीरीज का पार्ट है। वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, या फिर जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो वहां आपको ये चीजें जो है मिलेंगी, ठीक है। जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो वहां पे टेस्ट सीरीज उसी में क्या रहेगी, इंक्लूड रहेगी, आप लोग वहीं पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है लिटरेचर की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यहीं पे समाप्त होती है। अब जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम लोग प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्या कर सकते हैं आप, उसी से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर में हमारे ऐप रेवा इंस्टीट्यूट को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड